नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू मार्केट ज्ञान। आज हम बात करेंगे मंडे के लिए मार्केट का क्लियर रोड मैप, निफ्टी 50 लेवल्स, सेक्टर हीट मैप, एफआईआई डीआईआई पोजीशन, ग्लोबल सेंटिमेंट्स, कमोडिटीज और 3 हाई कन्वेक्शन स्टॉक्स फॉर टुडे। सो वीडियो का गोल सिंपल है, मार्केट को समझना है, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। सो पार्ट वन पे हम देखते हैं निफ्टी 50 आज 26,063 के आसपास क्लोज हुआ है और ये क्लोजर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राइस 26,200 के रेजिस्टेंस जोन के पास से, जैसे कि आप देख सकते 26,063 के आसपास रेजिस्टेंस जोन के पास सेलर फेस करके वापस नीचे आया। सपोर्ट क्लियरली 26,000 के लेवल पर डिफेंड हो रहा है, बट मोमेंटम थोड़ा वीक है। आरएसआई अभी जो 37 के आसपास है, मतलब न्यूट्रल जोन पे है, मतलब ओवरबॉट तो नहीं है मार्केट। मार्केट अभी सांस ले रहा है। अगर मंडे को निफ्टी 26,200 के ऊपर सस्टेन करता है, तब अगला टारगेट होगा 26,500 टू 26,700 के आसपास। लेकिन अगर ज़रा देखिए, लेकिन अगर 26,000 अगर ब्रेक नहीं कर पाता है, तो मार्केट वापस टेस्ट करेगा 25,900 से 25,850 के जोन को। वैसे ग्लोबल सेंटिमेंट्स वैसे भी नेगेटिव है, नेगेटिव टू न्यूट्रल है अभी। तो देखते हैं मंडे को क्या होता है। तो अभी हम देखते हैं हीट मैप को इंडियन कंपनीज का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंस में हैवी वीकनेस दिखाई दे रही है। एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक नेगेटिव क्लोज हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे एफआईएस का प्रेशर दिखाई दे सकता है आपको। आईटी सेक्टर ने थोड़ा लेकिन सपोर्ट किया है। इन्फोसिस पॉजिटिव में, टीसीएस फ्लैट है, फ्लैट टू पॉजिटिव है टीसीएस। एंड अब ये आईटी सेक्टर में जो ये उछाल दिख रही है, इसका मेन रीज़न ये है कि रुपये में वीकनेस दिखाई दे रही है, और जैसे रुपये में वीकनेस होती है, एक्सपोर्ट सेक्टर को पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। तो हम आईटी सेक्टर जैसे कि इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, ये सब आईटी एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज है। तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव इफेक्ट दिख रहा है। अब हम देखते हैं ऑटो परफॉर्मेंस में महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति मारुति में स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखाई दे सकती है, क्योंकि फेस्टिव सीजन चालू है, तो डिमांड इंटैक्ट है। एनर्जी स्टॉक्स अभी तो माइल्ड है, बिकॉज रिलायंस फ्लैट है। ऑयल एंड गैस में प्रेशर से मार्जिन पर इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि अभी तक सैंक्शंस का भी इम्पैक्ट है रशियन क्रूड पर। सो ये भी रीज़न हो सकता है एनर्जी सेक्टर जो इतना रेड है। तो सेक्टोरल अभी ब्रीफ में ब्रीफ कर दो तो ऑटो सेक्टर स्ट्रांग है, डीप्स में बाय करें। आईटी सेक्टर अभी स्टेबल है, सपोर्ट पे आप मान के चल सकते हैं। बैंकिंग लेकिन वीक है, तो इंट्राडे पे हैवी पोजीशन अवॉइड करें लॉन्ग की तरफ। एंड फार्मा में डिफेंसिव है, स्लो है लेकिन स्टडी है। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट एफआईआई और डीआई का ट्रेड काउंट। सो एफआईआई ने आज 1700 1766 करोड़ का सेल किया है, जो कि स्ट्रॉन्ग सेलिंग माना जाता है। लेकिन डीआई ने उठाकर आज अग्रेसिव बाइंग किया है, 3,161 करोड़। सो ये पैटर्न क्लियर करता है कि इंडिया का मार्केट अब एफआईआई पे डिपेंड नहीं करेगा। रिटेल और म्यूचुअल फंड्स इक्वल टू न्यू स्ट्रेंथ। सो मार्केट गिरता है, डीआई उसके अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हैं। सो आप भी ऐसा कर सकते हैं, जैसे आपको किसी आपके फेवरेट स्टॉक पे डिप मिले, तो आप उसे और एक्यूमुलेट करते जाइए। बस हाँ, फंडामेंटल उस कंपनी के स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट्स है वो नेगेटिव है, लेकिन इंडियन मार्केट डोमेस्टिकली बहुत स्ट्रांग है। तो आप एफआईएस का जाने का फ़ायदा उठाइए, लेकिन अच्छी कंपनीज पे। तो अभी हम देखते हैं थोड़ी कुछ यूएस न्यूज़ की तरफ। तो
यूएस इकोनॉमी शटडाउन के बाद रीओपनिंग सेंटिमेंट में रिकवरी के मोड पे है, तो ऑप्टिमिज्म इज विजिबल। रेट कट एक्सपेक्टेशन यूएस मार्केट को सपोर्ट कर रही है वैसे, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी भी है क्योंकि जॉब्स डेटा डिले हो गया है। देखिए अब तक जॉब डेटा अभी तक पब्लिश किया नहीं है फेड ने। तो इंडिया के लिए इम्पैक्ट है तो पॉजिटिव है, बट एक ट्रिगर तो नहीं दे सकता, लेकिन न्यूट्रल टू पॉजिटिव साइड पे इंडिया इम्पैक्ट। इतना सपोर्ट कि मार्केट ब्रेकडाउन तो अवॉइड ही करेगा। तो ब्रेकडाउन आपको इतना नहीं देखना है नेगेटिव साइड पे, लेकिन पॉजिटिव भी नहीं है, तो न्यूट्रल आप समझ के चलते हैं, न्यूट्रल टू पॉजिटिव में। अभी देखते हैं हम कमोडिटी के साइड जाते हैं। तो कमोडिटी में आपको गोल्ड तो फ्लैट दिख रहा है, जो कि क्योंकि गोल्ड में एक सेफ हेवन है, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बिकॉज पूरे अब लोगों के भी पैनिक का ही माहौल है। सिल्वर तो स्लाइड अभी डाउन है। हम्म, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड अभी सॉफ्ट हो रही है। एंड क्रूड ऑयल तो स्टेबल है, क्योंकि जो पेंट और एफएमसीजी और एयरलाइंस के लिए एक पॉजिटिव साइन है। एंड नेचुरल गैस स्लाइटली अप है, लाइक न्यूट्रल, कोई इम्पैक्ट है नहीं वैसे उसका। हम्म, अभी हम देखते हैं फिर मार्केट सेंटिमेंट्स, स्टॉक रिकमेंडेशन। सो वैसे ये मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, टिप्स का कॉल नहीं है। आप अपने सूझबूझ के साथ ही इन्वेस्ट किए अपने एक्सपर्ट एक्सपर्ट से सलाह लेके। मैं बस अपनी सलाह देना चाहूँगा, मानना ना मानना आपके ऊपर। सो मारुति सुजुकी की जो एंट्री लेवल है 15977, ये जो सुमित बगाडिया ये है एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर चॉइस ब्रोकिंग में। इन्हें लगता है कि लाइक इन्होंने मारुति सुजुकी सुजुकी पर बाई की रेटिंग दी है। एंट्री 15,977 और टारगेट 17,250 का, जो कि एक अच्छा टारगेट है। और स्टॉप लॉस 15,300 के आसपास, ये देखिए। और इंडिगो और सेकंड जो स्टॉक है वो इंडिगो है। वहाँ पे एंट्री के लिए कहा गया है 5,843 पे, विद अ टारगेट ऑफ 6,300 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 5,600। बिकॉज अभी इनके हिसाब से ब्रेकआउट नियर रेजिस्टेंस है और क्रूड अभी स्टेबल है। तो जैसे कि मैंने कहा, क्रूड का कम होना पेंट सेक्टर और फ्लाइट सेक्टर एयरलाइन सेक्टर के लिए प्रॉफिटेबल है। नेक्स्ट आईटीसी में एंट्री का बाय एट 407 बोला है, एंड टारगेट विथ 440 एंड स्टॉप लॉस 390। क्योंकि जैसे कि मैंने कुछ टाइम पहले चार्ट चेक किया था, तो उन्होंने भी सेम चीज़ कहा है कि ट्रायंगल ब्रेकआउट जोन पे है, तो एक्यूमुलेट करते जाइए, एक ब्रेकआउट हो सकता है। सो फाइनल मार्केट टेक अवे, तो मार्केट अब सेल ऑन राइज नहीं है, बाई ऑन डिप्स रेजिम में है। तो जब तक 26,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होल्ड करता है, सेंटिमेंट पॉजिटिव है। सेक्टर रोटेशन हो रहा है, आईटी एंड ऑटो स्ट्रॉन्ग है, बैंक में प्रेशर है, फार्मा में डिफेंसिव आप यूज़ कर सकते हो, अबव न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। एंड एफ आई आर सेलिंग डोमेस्टिक इन्वेस्टर और रिटेल के लिए पॉजिटिव है, बिकॉज डी आई जम के खरीद कर रहे हैं, तो इसलिए इंडियन मार्केट में कोई रिस्क तो दिख नहीं रहा मुझे न्यू टर्म में। मंडे के लिए अगले एक कुछ टिप्स हो तो अग्रेसिव एंट्री मत लो एट ओपनिंग। एंड फर्स्ट 15 to 20 मिनट का सेंटिमेंट वॉच करो कि पहले 15 से 20 मिनट मार्केट कैसा सेंटिमेंट आपको शो कर रहा है। एंड जैसे जैसे नियर डिप आपको 26,000 से लेकर 25,900 के एरिया में आप बाय करते जाइए, एक अच्छे क्वालिटी लार्ज कैप स्टॉक्स एक्यूमुलेट करते जाइए। सो अगर आपको
ये एनालिसिस स्ट्रक्चर्ड और हेल्पफुल लगा, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मार्केट ज्ञान को, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको डेली प्री मार्केट और पोस्ट मार्केट इंसाइट्स मिलते रहे। मैं हूँ मार्केट ज्ञान। मिलते हैं अगले वीडियो में। ट्रेड सेफ, स्टे इन्फॉर्म्ड। जय हिंद। धन्यवाद।